आदाब नाजरीन, क्या इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मॉर्गन और दूसरे खिलाड़ियों पर मोइन अली और आदिल रशीद के अच्छे अखलाक और किरदार का असर हो रहा है? क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी इस्लाम से मुतासिर हैं? इस सवाल का जवाब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीतने के बाद मॉर्गन के इस बयान से मिलता है कि जिसमें इनसे पूछा गया कि क्या वो आयरिश लक की वजह से जीते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने आदिल से बात की और इन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे साथ था। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जब अनहोनी होनी हो जाती है तो अल्लाह की ज़ात पर मजहब से बेजार लोग भी ईमान लाते हैं। मोहम्मद अली क्ले, माइक टायसन, माइकल जैक्सन, बोनी एम, यूसुफ अल इस्लाम इसकी मिसाल है। वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी लम्हा यकीनन एतराफ़ करने के लिए मजबूर करता है कि अल्लाह इंग्लैंड टीम के साथ था। क्रिकेट वाकई मुकद्दर का खेल है। सलाहियतें, महारतें सब अपनी जगह। जब तकदीर साथ ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इंग्लैंड ने वैसा ही खेल पेश किया जैसा एक चैंपियनशिप के दावेदार को खेलना चाहिए था। न्यूजीलैंड ने वैसा ही मुजाहरा किया कि इसके चैंपियन ना बनने पर सारी दुनिया को अफसोस भी है। इसीलिए तो ये कहा गया कि इंग्लैंड ने कप जीता और न्यूजीलैंड ने दिल जीता। वर्ल्ड कप की तारीख का एक ऐसा मैच जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैच का टाई होना, फिर सुपर ओवर का भी टाई होना, इस बात का सबूत है कि दोनों टीम्स टक्कर की थी। दोनों खिलाड़ियों ने आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद की। दोनों टीम्स के खिलाड़ी आखिरी लम्हात पर रन आउट हुए, जिस पर इसलिए तनकीद नहीं की जा सकती कि ये रन जीत की कोशिश का हिस्सा था। बेन स्टोक्स ने जिस अंदाज में अपनी नाकाबिले शिकस्त 84 रन की इनिंग्स से इंग्लैंड को कामयाबी के करीब पहुंचाया, वो एक अरसे तक शायकीन क्रिकेट के जहनों में महफूज रहेगा। इंग्लैंड पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बना है और इसने टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन मुजाहरा किया। मॉर्गन, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 17 छक्के लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, ये बताया कि 4 साल पहले से इनकी तैयारी की गई थी और इन्हें खुशी है कि ये मेहनत का फल मिला है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स से ज़्यादा शिकस्त दिल कोई और खिलाड़ी नहीं हो सकता। इसके बावजूद जिस तरह से इनकी क़यादत में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अपने आला ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, वो काबिल सिताइश है। वर्ल्ड कप की कामयाबी पर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड लंदन में खिलाड़ियों की बस परेड का एहतमाम करना चाहते हैं, मगर इसकी इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि चंद दिन बाद एशेज सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम जो सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद तकरीबन बिखर गई, अब किस्तों में अपने मुल्क वापस हो रही है। यह खबर है कि टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2 ग्रुप्स में तकसीम है। रोहित शर्मा 2 दिन पहले हिंदुस्तान वापस हो चुके हैं। विराट कोहली अभी भी लंदन में है। धोनी से हाथ धोने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि सेलेक्टर्स धोनी से बात करेंगे कि वो रिटायरमेंट का फैसला ना करें तो सेलेक्टर्स को इन्हें टीम से ड्रॉप करने का फैसला करना पड़ेगा। ये वक्त की बात है। दुनिया जिसमें सेलेक्टर्स भी शामिल हैं, वक्त के साथ चलती है। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो दर बदर का मामला है। इधर टाइम्स ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद एक ऐसे खिलाड़ियों की फहरिस्त मुरतब की है जो अगले वर्ल्ड कप में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इनमें पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इमाम उल हक, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, श्रीलंका के फर्नांडो, इंग्लैंड के आर्चर, अफगानिस्तान के राशिद खान, बांग्लादेश के सैफुद्दीन, वेस्ट इंडीज के पूरन और हिंदुस्तान के ऋषभ पंत शामिल हैं। बहरहाल इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता, हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। जो ये कारनामा अंजाम नहीं दे सके, इनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। मजमूई तौर पर एक अजीम टूर्नामेंट, बेमिसाल खेल और तारीख साज फाइनल की यादें हमारे जहनों और क्रिकेट की तारीख में हमेशा महफूज रहेगी। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।